Assalamu alaikum. Bache, very good afternoon, and we'll continue with our topic, and that is anatomy of dicot stem. ठीक है बेटे, anatomy of dicot stem. क्या आप लोगों को याद है बेटे कल जो हमने पढ़ा था differences comparison between dicot root and monocot root? Can you recapitulate that? Can you revise that for me? ठीक बेटे, शाबाश. Yes. सो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस मुझे बताइए जल्दी से. डिफरेंस नंबर 1 वो पेरिसाइकिल में है ना बेटे. पेरिसाइकिल में कौन सी डिफरेंस है बेटे? पेरिसाइकिल ऑफ डाइकॉट रूट गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स एंड इट गिव्स राइज टू पार्ट ऑफ कैम्बियम एंड द होल ऑफ दिस कॉर्क कैम्बियम. पार्ट ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड द होल ऑफ कॉर्क कैम्बियम. While as monocot root का जो पेरिसाइकिल होता है बेटे, it gives rise to only lateral roots. No cambium is formed. Since there is no cambium in monocot roots, that means there will be no secondary growth. Secondary growth सिर्फ किस में होगी बेटे? डाइकॉट रूट में, क्योंकि इनमें कैम्बियम बनता है, वो चाहे कॉरिक कैम्बियम हो या वेस्क्यूलर कैम्बियम. सेकेंड, Shabash, what is the second difference? So secondary growth takes place here, isn't it? Secondary growth होती है बेटे, लेकिन यहां पर secondary growth नहीं होती. Secondary growth is absent. All right? शाबाश. So third difference बताइए जल्दी से. Dicot root में number of vascular bundle is just 2 to 4. Diarch to tetrarch condition. है ना बेटे, डायआर्च टू टेट्रार्च. while as monocot root में number of vascular bundles is more than 6. that condition is called polyarch condition, isn't it बेटे? so pith में difference है बेटे. यहां pith is reduced or absent. in case of dicot roots pith is reduced or absent, while as in case of monocot roots pith is well developed. Okay, so can you tell me bete what is a stele? Yes, what is a stele? All tissues inner to the endodermis. So इसमें कौन कौन आएगा बेटे? पेरिसाइकल आएगा, xylem आएगा, phloem आएगा, ठीक है ना बेटे. Likewise we have conjunctive tissue, isn't it? Conjunctive tissue, and then we have pith. All these tissues collectively constitute what is known as the stele. That is called a stele. ठीक है बेटे? Yes. Now, moving forward, शाबाश मेरा बेटा, we'll now discuss about anatomy of dicot stem. Anatomy of dicot stem. Yes मेरा बेटा, ख्याल रखेंगे आप. Yes. Okay. So I am drawing transverse section of a dicot stem. See bete. This is transverse section TS of dicot stem. TS of dicot stem. Alright मेरा बेटा. Alright. शाबाश. देखिए सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है? What is the outermost part? Outermost part is known as bete epidermis. The outermost layer, outermost part is called epidermis, and this epidermis may bear some multicellular structures. These multicellular structures are known as bete trichomes. हाँ मेरा बेटा, what are those? ट्राइकोम्स. ये देखिए मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए बेटे. दीज मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर ट्राइकोम्स. ये देखिए बेटे, ये मैं ट्राइकोम्स ड्रॉ कर रहा हूं. दीज आर ट्राइकोम्स. ऑलराइट. द आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. शाबाश. सो outermost layer is known as epidermis. ठीक बेटे. सेकंड, एपिडर्मिस may bear
multicellular. Epidermis may bear multicellular structures known as trichomes. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर आपने याद रखा हो बेटे, वहां पे मैंने आपको बताया था एपिडर्मल अपेंडेजेस दो तरीके के होते हैं. वन इज ट्राइकोम, अनदर इज रूट हेयर. ठीक है ना बेटे. ट्राइकोम्स आर जनरली मल्टीसेल्यूलर, दे आर मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, इजंट इट. और आप याद रखेंगे बेटे, डाइकॉट स्टेम जो होता है उसके एपिडर्मिस पर मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट एंड दीज मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्राइकोम्स. कैन यू रिवाइज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्राइकोम? यस बेटे, जल्दी से बताइए. यस, एक्सीलेंट. ट्राइकोम्स प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्टेम्स. ट्राइकोम्स प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्टेम्स. यस मेरा बेटा. अब देखिए, डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस के बाहर बेटे एक थिन कवरिंग होती है, एक थिन कवरिंग होती है बेटे, along with trichomes. ट्राइकोम्स के बाहर भी वो कवरिंग होती है एंड दिस कवरिंग इज नोन एज क्यूटिकल. व्हाट इज दिस बेटे? क्यूटिकल. लेकिन अब एक चीज याद रखनी है, क्यूटिकल इज थिन इन केस ऑफ स्टेम्स. स्टेम के बाहर जो क्यूटिकल होता है ना, वो ज्यादा थिक नहीं होता. ओके बेटे, सो इसको मैं लिखूंगा यहां पे बेटे, थिन क्यूटिकल. ठीक बेटे, ठीक है, शाबाश. सो आई मे राइट इट हियर. Another important point, I will write it here. See bete, a thin cuticle is present outside epidermis. एपिडर्मिस के बाहर एक थिन क्यूटिकल होता है बेटे डाइकॉट स्टेम्स में. ठीक बचा, शाबाश. ये देखो मैंने बना दिया यहां पर, एक थिन क्यूटिकल है. क्यूटिकल के अंदर क्या है? एपिडर्मिस है. What are these extensions, these appendages? These are trichomes. हाँ मेरा बेटा, what are these? These are trichomes. अब यहां आप ख्याल रखेंगे, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे there is cortex and cortex is differentiated into three regions. डाइकॉट सिस्टम में जो कॉर्टेक्स होता है बेटे, जो कॉर्टेक्स यहां पर होता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स. जरा ख्याल रखें आप. सो मैं कह रहा हूं बच्चा, जो कॉर्टेक्स होता है, डाइकॉट सिस्टम का जो कॉर्टेक्स होता है, इट लाइज इनर टू एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के बिल्कुल inside होता है. that means inner to the epidermis lies the cortex. All right, and this cortex is differentiated. Cortex is हाँ मेरा बेटा, differentiated into three regions. cortex के तीन regions होते हैं बेटे. कितने regions? तीन regions. एक outermost region of cortex, that is called बच्चा hypodermis. हाँ मेरे बेटे, what is that? Hypodermis. Inner to the hypodermis lies general cortex and the innermost layer is known as endodermis. शाबाश बेटे. सो ख्याल रखें बच्चा, मैं कह रहा हूं जो कॉर्टेक्स होता है ये एपिडर्मिस के बिल्कुल अंदर पाया जाता है, इनर टू द एपिडर्मिस, एंड दिस कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स. ठीक है बेटे. द आउटर रीजन इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, देन इनर टू द हाइपोडर्मिस लाइज जनरल कॉर्टेक्स एंड इनर टू द जनरल कॉर्टेक्स लाइज एंडोडर्मिस. अब देखिए बेटे, I can show it like this. देखो बेटा,
ये वाला जो लेयर है जो मैं व्हाइट से डिमार्केट कर रहा हूं, ओके, दिस लेयर इज हाइपोडर्मिस। ये वाला लेयर जो है कॉर्टेक्स का, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, शाबाश। हाइपोडर्मिस के बिल्कुल अंदर ये वाला पार्ट जो ग्रीन से मैं इंडिकेट कर रहा हूं बच्चा, ये देखो ग्रीन से जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, दिस लेयर इज जनरल कॉर्टेक्स। यस बेटे, व्हाट इज दिस लेयर? जनरल कॉर्टेक्स। एंड द इनरमोस्ट लेयर of cortex, the innermost layer of cortex, I am indicating it with pink here. This layer is known as बच्चा endodermis. इसको बोलते हैं endodermis. ठीक मेरा बेटा? So cortex in case of dicot stems is differentiated into three regions. Outer region, hypodermis, followed by general cortex, and the innermost region is endodermis. ठीक बेटे, अब जरा ख्याल रखें आप, हम देखेंगे बेटे ये रीजन्स बने किसके होते हैं। हां बच्चा, यस, हाइपोडर्मिस। मुझे बताइए हाइपोडर्मिस कहां होता है? इनर टू द एपिडर्मिस। ठीक है, और याद रखेंगे बेटे, हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स इज कोलनकाइमेटस। इट इज मेड ऑफ कोलनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। याद है कितने सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं? 3, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये कोलनकाइमा जो होता है, it forms the hypodermis of dicot stems। और आपको याद है बच्चा, कोलनकाइमा जो है, दे आर मैकेनिकल टिश्यूज, लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हाइपोडर्मिस देन? शाबाश बच्चा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। It provides mechanical support. All right. Second region which lies inner to the hypodermis is general cortex. Yes bete, general cortex made of parenchyma। बच्चा general cortex जो होता है, it is made of, yes मेरे बेटे, it is made of parenchyma with prominent intercellular spaces, prominent intercellular spaces। ऑलराइट बेटे, सो जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होता है बच्चे? जनरल कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा, एंड इन जनरल कॉर्टेक्स वी फाइंड prominent intercellular spaces, well developed intercellular spaces। all right बच्चा, हाँ जी। now last region of cortex is endodermis। endodermis, it is single layered, शाबाश बेटे, ये सिंगल लेयर होता है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का सबसे अंदरूनी भाग, अंदरूनी हिस्सा। ठीक बच्चा, और याद रखेंगे बेटे, एंडोडर्मल सेल्स, ये जो एंडोडर्मल सेल्स होती है, these are rich in starch grains। The endodermal cells are rich in starch grains। शाबाश बच्चा, क्या बोला मैंने? जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं ये रिच होते हैं, इनमें प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्स। इसीलिए
एंडोडर्मिस को हम एक और नाम से पुकारते हैं बेटे, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज सिटारिच, सिटारिच शीथ, शीथ मीन्स कवर, ठीक है बेटे, शीथ मीन्स कवर। सो सिटारिच शीथ जो है ये किसका दूसरा नाम है, एंडोडर्मिस का दूसरा नाम है। क्यों बोलते हैं इसको सिटारिच शीथ, इसलिए बोलते हैं बिकॉज एंडोडर्मल सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ऑलराइट मेरा बेटा, ऑलराइट, शाबाश। अब देखिए यहां पर ख्याल रखें आप, ये देखिए बेटे, ये डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने बनाया था। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज एपिडर्मिस, ऑलराइट। एपिडर्मिस के बाहर क्या होते हैं बेटे, देयर इज ए थिन क्यूटिकल, ऑलराइट। देयर आर एपिडर्मल अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्राइकोम्स, ठीक बेटे। इनर टू द एपिडर्मिस लाइज द कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 zones, ठीक है बेटे। One zone, outermost zone, that is called bacha hypodermis, which is made of collenchyma. So hypodermis in case of dicot stems is collenchymatous. And what is the function of hypodermis? Since it is made of collenchyma, it is protective in function. It provides mechanical support. All right, bacha, it provides mechanical support. Okay, so inner to the hypodermis lies the general cortex. And general cortex which is demarcated in green here. So general cortex is made of beta parenchyma with prominent intercellular spaces, What is the innermost layer now? The innermost layer of the cortex is known as endodermis, and endodermis is rich in starch grains. That is why we also name it as starch sheath. ठीक बेटे? Now see, inner to the endodermis lies a layer which is known as pericycle. ठीक है ना? What is that? That is known as बेटे pericycle. See here. आप ख्याल रखें बेटे, फिलहाल मैं यहां बना रहा हूं बेटे वैस्कुलर बंडल्स। दिस इज वैस्कुलर बंडल फ्लोएम, दिस इज द फ्लोएम, सिंस आई एम इंडिकेटिंग इट इन ग्रीन, दिस इज फ्लोएम। सो दिस इज फ्लोएम हियर बेटे, सॉरी, हाँ बेटे, दिस इज फ्लोएम अगेन, हियर इट इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, and this is phloem. P represents phloem, ठीक है बेटे। Then see बच्चा, this is cambium, ये देखिए बेटे, ये कैम्बियम है जो मैंने येलो से डिमार्केट किया यहां पर, दिस इज कैम्बियम। एंड नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज नोन एज द जाइलम। सी बेटे, दिस इज जाइलम, this is xylem bete, see xylem, this is xylem and xylem. Alright बच्चा, अब देखिए ख्याल रखें आप, मैंने आपको बताया बच्चा, इनर टू द एंडोडर्मिस लाइज द पेरिसाइकल। जो पेरिसाइकल होता है ना, इट इज जनरली प्रेजेंट एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड फ्लोएम। ये देखिए बेटे, ये जो मैंने व्हाइट से इंडिकेट किया ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द फ्लोएम represents the pericycle. It represents the pericycle. ठीक है, ये कहां पर मैंने शो की? It has been shown as a bundle, as a cap-like structure outside phloem, and this structure is known as beta bundle cap. It is known as bundle cap. What is this bundle cap? This is actually pericycle. ठीक है,
outside the phloem, and this bundle cap is made of sclerenchyma. ये किसका बना होता है बेटे? sclerenchyma का बना होता है. ठीक, अब आप देखिए, कभी कभी ना आपको पेरिसाइकल देखिए कैसे मिलेगा. सपोज अगर पेरिसाइकल यूनिफॉर्मली बना हुआ है स्क्लेरेंकाइमा का, मिसाल जैसे यहां पर मैंने बनाया, दिस इज स्क्लेरेंकाइमेटस पेरिसाइकल, हियर इट इज स्क्लेरेंकाइमा, हियर इट इज स्क्लेरेंकाइमा, हियर इट इज स्क्लेरेंकाइमा, हियर इट इज स्क्लेरेंकाइमा, isn't it? So if pericycle is made of only one type of simple permanent tissue, या तो पैरेन्काइमा का बना होगा, या कोलनकाइमा का बना होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेंकाइमा का बना होगा, उस पेरिसाइकल को हम बोलते हैं बेटे होमोजीनस पेरिसाइकल. ठीक है, बट समटाइम्स पेरिसाइकल मे बी मेड ऑफ पैरेन्काइमा as well as some other simple permanent tissue like sclerenchyma. जैसे मैं यहां बना रहा हूं, सपोज ये वाला जो बंडल कैप है ना बेटे, ये इट रिप्रेजेंट्स पेरिसाइकल विच इज मेड ऑफ sclerenchyma. अब इन वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान जो पार्ट होता है ना, ये देखिए बेटे, ये वाला पार्ट, सपोज मैं येलो से इसको डिमार्केट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट देखिए बेटे, this again represents pericycle. All right, this again represents pericycle, but this part of pericycle is made of parenchyma. ठीक है बेटे, देखिए ना, सो यहां पे pericycle is made of parenchyma and sclerenchyma. ठीक मेरा बेटा, this type of pericycle which is made of two different types of simple permanent tissues, it is called as heterogeneous pericycle. ठीक है, सो बेटे बहुत अहम है, होमोजेनस पेरिसाइकल इज दैट टाइप ऑफ पेरिसाइकल विच इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, आइदर पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, while as heterogeneous pericycle is made of different types of simple permanent tissues. For example, in this case pericycle is partly made of parenchyma and partly made of sclerenchyma. स्क्लेरेंकाइमेटस पार्ट कौन होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस पार्ट पेरिसाइकल का वो पार्ट है विच ऑकर्स एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड फ्लोएम, एंड दोज कैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बंडल कैप्स. इनको क्या बोलते हैं बेटे? बंडल कैप्स. अब ख्याल रखिए आप, हाँ जी बच्चे, so I can write it pericycle inner to the endoderms, inner to the endoderms, endodermis के बिल्कुल अंदर lies the pericycle, lies the पेरिसाइकल. ठीक है, और आपको पता है बेटे पेरिसाइकल जो होता है ये अलग अलग तरीकों का हो सकता है. इट कैन बी होमोजीनस, पेरिसाइकल कैन बी होमोजीनस. एंड व्हाट इज होमोजीनस पेरिसाइकल? यस मेरा बेटा, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ simple permanent tissue. Made of only one type of simple permanent tissue. And sometimes it may be heterogeneous. Bete, it may be heterogeneous. And what is hetero? Hetero means different. Made of different types of simple permanent tissues. Different types of simple permanent tissues. All right, शाबाश मेरा बेटा. Part of outside
फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर जो पेरिसाइकिल का पार्ट मैंने भी फिगर में बनाया, ठीक है ना, पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल आउटसाइड फ्लोएम इज नोन एज बंडल कैप। हाँ मेरे बेटे, उसको हम क्या बोलते हैं? बंडल कैप। एंड इज मेड ऑफ सिक्लेरेनकाइमा। और ये बंडल कैप किसकी बनी होती है बेटे? सिक्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ठीक है बच्चा, सिक्लेरेनकाइमा की बनी होती है बंडल कैप्स। ठीक है, अब देखिए, ख्याल रखें आप यहां पर, ये देखिए बेटे, अब पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल के बाद अगर आप यहां देखोगे ना, ये देखिए, दीज आर वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स आई मीन टू से फ्लोएम और जाइलम, है ना। ये देखिए, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम। ईच फ्लोएम एंड जाइलम हैज कैम्बियम इन बिटवीन। ठीक है मेरे बेटे, अब ये वाला जो कैम्बियम होता है ना, देखिए बेटे, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में सैंडविच की तरह होता है ना, इस कैम्बियम को हम बोलते हैं बेटे फैसिक्यूलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं बेटे? फैसिक्यूलर कैम्बियम या इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक मेरा बेटा, सो यहां आप ख्याल रखेंगे, वेस्क्यूलर बंडल्स। देखो बेटे, ये कैसे हम यहां पे नोट डाउन करेंगे। ये देखो मेरा बेटा, सो वेस्क्यूलर बंडल्स आर न्यूमरस। वेस्क्यूलर बंडल्स आर न्यूमरस, बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में। न्यूमरस, न्यूमरस मींस सेवरल। ठीक है, सो वेस्क्यूलर बंडल्स आर न्यूमरस एंड आर अरेंज्ड। और ये जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं बेटे, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। रिंग अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है बेटे? रिंग जैसा अरेंजमेंट होता है। जैसे आप यहां देखेंगे डायग्राम में, दे आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए रिंग। ऑलराइट, शाबाश। Okay bete, so they are numerous and they are arranged in a ring. Each vascular bundle, बेटे each vascular bundle, हर कोई vascular bundle जो होता है is conjoint. Conjoint means जहां जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, each vascular bundle is conjoint, collateral, ठीक है ना, एंड ओपन। अगर आप यहां देखोगे बेटे, डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहां डायग्राम में अगर देखोगे बेटे, यहां एक फ्लोएम है, एक जाइलम है ना। सो दिस कंडीशन इज कोलेटरल कंडीशन। जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े रहते हैं, सो दिस कंडीशन इज कॉन्जॉइंट। अब फ्लोएम और जाइलम के दरमियान यहां पे आपको कैम्बियम मिलेगा, सो दैट मीन्स इट इज ओपन। इसीलिए मैंने लिखा ईच वेस्क्यूलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, सो जाइलम एंड फ्लोएम ज्वाइन टुगेदर, कोलेटरल, सिंगल जाइलम सिंगल फ्लोएम, एंड ओपन, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलराइट मेरे बेटे, ऑलराइट, शाबाश। अब यहां देखिए, बेटे बहुत अहम पॉइंट है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स का जो रिंग अरेंजमेंट है, मैंने भी आपको बताया,
Vascular bundles जो हैं in case of dicot stems, they are arranged in the form of a ring, and this ring arrangement of vascular bundles is characteristic feature. It is characteristic feature of dicot stems. Characteristic feature of dicot stems. So it is characteristic feature of dicot stems. कौन सा arrangement बेटे? Ring arrangement of vascular bundles is characteristic feature of dicot stems. Alright? अब यहां देखिए बच्चा, ये देखिए, ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल, ये सारे वैस्कुलर बंडल्स हैं। इन वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रहा हूं बेटे, आप ख्याल रखिए। सो दिस पोर्शन, दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स, इनको हम बोलते हैं बेटे प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। क्या बोलते हैं बेटे? प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। Between vascular bundles there are parenchymatous regions. These parenchymatous regions are known as primary medullary rays. क्या बोलते हैं बेटे इनको? primary medullary rays. Alright, primary medullary rays। और ये किनकी बनी होती है? Primary medullary rays are made of parenchyma। और ये प्राइमरी मेड्यूलरी रेस होती कहां पर है? बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स। जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनके बीच में होते हैं। ठीक मेरे बेटे? सो आई कैन राइट इट हियर, बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स के दरमियान देयर आर parenchymatous regions called, शाबाश, क्या बोलते हैं उनको? जल्दी से बताओ। प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, or sometimes they are also known as pith rays. प्राइमरी मेड्यूलरी रेज और पिथ रेज। ठीक है बेटे, शाबाश। देखिए यहां पर, सो ये वाला जो रीजन मैंने बनाया, ये वाला है ना, दिस रीजन, it represents the primary medullary ray. And what are these made of? These primary medullary rays are made of parenchyma. ठीक बच्चा? अब देखिए लास्ट वाला पार्ट जो है वो सेंटर में है, ये वाला पार्ट। ठीक है? This region which lies at the center, is known as pith. इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? पिथ बोलते हैं। और याद रखेंगे आप, पिथ इज मेड ऑफ parenchyma with intercellular spaces. पिथ किसका बना होता है बेटे? पिथ इज मेड ऑफ parenchyma with intercellular spaces. शाबाश बेटे, पिथ। It is made of parenchyma. It is made of parenchyma with intercellular spaces. और याद रखेंगे बेटे आप, pith in case of dicot stems is prominent, well developed. Pith is prominent or well developed in case of dicot stems. Alright, बेटे आप मुझे बताओ, डाइकॉट स्टेम में चूंकि ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो क्या यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी? हां बच्चा, यस, सेकेंडरी ग्रोथ होगी डेफिनेटली।
ठीक है, सो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकॉट स्टेम्स, इन डाइकॉट स्टेम्स। डाइकॉट स्टेम्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है बेटे, ठीक है, शाबाश। ओके ओके बच्चे, जरा मेरी तरफ गौर कीजिए, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए। व्हाट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम? यस, दिस इज एपिडर्मिस। ओके, एंड दीज आर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स, एंड व्हाट आर दीज मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड? हाँ मेरा बेटा, व्हाट आर दीज मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स? दीज आर ट्राइकोम्स, दीज आर ट्राइकोम्स। ऑलराइट, ये देखिए बेटे, दीज आर ट्राइकोम्स, मल्टीसेल्युलर। और इनके बाहर, एपिडर्मिस के बाहर और ट्राइकोम्स के बाहर एक वैक्सी कोटिंग रहती है, थिन वैक्सी कोटिंग, एंड दिस थिन वैक्सी कोटिंग इज नोन एज मेरा बेटा क्यूटिकल। सो आप हमेशा याद रखेंगे, सिटम के बाहर जो क्यूटिकल होता है वो थिन होता है। रूट के बाहर क्यूटिकल होता ही नहीं है, क्यूटिकल इज एब्सेंट, इजंट इट? ठीक है बेटे, जबकि इंशाल्लाह आगे जब लीफ पढ़ेंगे, लीफ का जो क्यूटिकल होता है वो सबसे थिक होता है। ठीक है, अब देखिए, सो एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? शाबाश, जल्दी से बोलो। दिस इज हाइपोडर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस। ऑलराइट, सो दिस पार्ट इज एपिडर्मिस, दिस पार्ट इज ट्राइकोम, एंड दिस पार्ट इज क्यूटिकल, एंड देन वी हैव कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का बाहर वाला पार्ट जो है दैट इज हाइपोडर्मिस। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस। आप मुझे बता बेटे, हाइपोडर्मिस डाइकॉट सिस्टम का किसका बना होता है? शाबाश, जल्दी से याद दिलाओ खुद को। यह बना होता है कोलन कायमा का। और इसकी फंक्शन क्या होगी? इसकी फंक्शन होगी बेटे मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ इनर टू द हाइपोडर्मिस लाइज द जनरल कॉर्टेक्स। किसका बना होता है? जनरल कॉर्टेक्स। बता बेटे, जनरल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? इट इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा विद वेल डेवलप्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, विद वेल डेवलप्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। यस मेरा बेटा। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर नाउ? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। यस मेरा बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया बेटे, एंडोडर्मिस को हम एक और नाम से पुकारते हैं, स्टार्च शीथ। इसको बोला जाता है बेटे स्टार्च शीथ। ठीक है, क्यों बोलते हैं स्टार्च शीथ? क्योंकि एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ऑलराइट, अब मुझे बताइए एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? यस, व्हाट लाइज इनर टू द एंडोडर्मिस? लाइज द पेरिसाइकल, एंड इन दिस केस व्हाट आई हैव शोन हियर, पेरिसाइकल इज हेटेरोजीनस। ठीक है, क्यों हेटेरोजीनस है? क्योंकि पेरिसाइकल यहां पे दो अलग अलग सिंपल परमानेंट टिश्यूज का बना हुआ है। ये देखिए बेटे, ये पेरिसाइकल का एक हिस्सा है, ये पेरिसाइकल का एक और पार्ट है, ये पेरिसाइकल का एक और पार्ट है जो फ्लोएम के बिल्कुल बाहर कैप की शक्ल में होता है, एंड दिस इज नोन एज बंडल कैप, है ना बेटे? दिस इज कॉल्ड बंडल कैप। सो व्हाट इज दिस बंडल कैप मेड ऑफ? दिस बंडल कैप इज मेड ऑफ बेटे सिक्लेरन कायमा। अब देखिए एक और पार्ट जो पेरिसाइकल का यहां आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट बेटे, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ पेरिसाइकल इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, सो इसको मैं लिखूंगा बेटे यहां पर पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकल। ठीक है, और ये जो है दिस इज बंडल कैप, एंड बंडल कैप इज मेड ऑफ सिक्लेरन काइमा। बंडल कैप इज मेड ऑफ सिक्लेरन काइमा। ठीक बेटे, सो
पैरेन्काइमेटस पार्ट भी है पेरिसाइकिल का और सिक्लेरेन्काइमेटस पार्ट भी है। सो इसलिए ये जो पेरिसाइकिल है ये होमोजीनस है या हेटेरोजीनस है? शाबाश, दिस इज हेटेरोजीनस। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक, अब देखिए बच्चा, अब यहां पे आपको मिलेंगे बेटे ये वाला पार्ट जो है, दिस इज फ्लोएम। हाँ बेटे, ये देखिए, दिस पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फ्लोएम। ये मैं फ्लोएम बना रहा हूं बेटे, ये देखिए ये फ्लोएम है, ये ग्रीन से इंडिकेट किया है। उसके बाद आपको मिलेंगे बेटे, यहां पर आपको मिलेगा कैम्बियम। ये देखो पिंक से मैंने डिमार्केट किया, दिस इज कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम। एंड देन यू कैन फाइंड जाइलम। ये देखिए बेटे, ये जाइलम है, ये जाइलम, दिस इज जाइलम। ठीक मेरा बेटा? ओके, सो व्हाट इज दिस? वैस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं यहां पे? न्यूमरस। ठीक है, न्यूमरस वैस्कुलर बंडल्स, एंड दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एंड दिस रिंग अरेंजमेंट इज नोन एज, this ring arrangement is typically present in case of dicot stems. ठीक है बेटे, each vascular bundle is conjoint, collateral and open. Conjoint, I mean to say xylem and phloem are joined together. Between there is a single phloem, single xylem, that is collateral, and phloem and xylem they have cambium in between. So this vascular bundle is conjoint, collateral and open. ठीक है बेटे, between vascular bundles you have parenchymatous region. This parenchymatous region is called primary medullary ray or pith ray. So this is primary medullary ray, primary medullary ray, or these are called बेटे pith rays. इनको क्या बोलते हैं बेटे? pith rays. ठीक है, शाबाश। जरा मुझे बताइए बीच में ये वाला रीजन क्या है? Yes, this region is pith. क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटे pith किसका बना होता है? Yes, pith is made of parenchyma with prominent intercellular spaces. Do you agree with the fact बेटे कि secondary growth takes place in dicot stems? हाँ बच्चा, क्या secondary growth dicot stems में होता है? Yes, क्यों? क्योंकि यहां cambium present है. Vascular bundles are open, cambium is present. So secondary growth definitely takes place in case of dicot stems. Alright बच्चा, अब देखिए, ये देखिए बेटे, बस मैं 5 मिनट लूंगा आपके, then I will wind it up. Anatomy of monocot, anatomy of monocot stem, anatomy of monocot stem. monocot stem की anatomy, internal structure of monocot stem. जैसे मेज stem is a monocot stem, isn't it? अगर आप उसको लोगे ना बेटे, ख्याल रखेंगे आप, ये मैं यहां ड्रा कर रहा हूं ट्रांसवर्स सेक्शन। आपको तो पता है, हमने डाइकॉट रूट पढ़ा अभी तक, मोनोकॉट रूट पढ़ा, डाइकॉट स्टेम पढ़ा, उन तमाम के हमने इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे पढ़े? जब हमने उनकी ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी किया। वैसे ही हम यहां पे टीएस ऑफ मोनोकॉट, टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है बेटे, द आउटरमोस्ट पार्ट इट इज एपिडर्मिस, the outermost part is epidermis. What is the outermost part here? Epidermis. लेकिन यहां ख्याल रखेंगे बेटे, यहां आपको ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे। सो एपिडर्मिस के बाहर एक नैरो, एक थिन लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। दिस इज वैक्सी क्यूटिकल, सी हियर। सो देयर इज क्यूटिकल ऑल्सो, बट ट्राइकोम्स यू विल नॉट फाइंड देम। सो पहली डिफरेंस आप याद रखोगे बेटे, यहां पर आपने शायद समझा हो कि ट्राइकोम्स आर एब्सेंट, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स।
मोनोकॉट स्टेम्स में बेटे आपको ट्राइकोम्स नहीं मिलेंगे। ठीक मेरा बेटा, ठीक। सो इसके बाद जो भी पार्ट्स हम पढ़ेंगे बेटे, इंशाल्लाह वी विल डील विद दैट टुमारो। ठीक है, यहां तक आप रिवाइज करिए, ठीक है ना, अच्छे से समझिए इस चीज को। इंशाल्लाह कल हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं,